नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का भाषा अध्यापक विपिन कोठारी अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ लेकर नवमः पाठः नीतिवचनानि, जो उत्तराखंड बोर्ड की संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका आमोदिनी तृतीयः भागः अर्थात आमोदिनी भाग 3 का 9वां पाठ है नीतिवचनानि। आज हम इस पाठ का अनुवाद और अभ्यास सीखने जा रहे हैं और अपने सभी सब्सक्राइबर्स और उत्साहवर्धन करने वाले प्रशंसकों और जो कमेंट करके सूचित करते हैं उन सभी सज्जनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो अब प्रारंभ करते हैं। देखिए, मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रवद रक्षयेत् गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रवद रक्षयेत् गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। अर्थात मन में सोचे हुए कार्य को, मनसा मन के द्वारा चिंतितम सोचे हुए कार्यम कार्य को, वाचा वाणी के द्वारा, नैव प्रकाशयेत प्रकट नहीं करना चाहिए, प्रकाश में नहीं लाना चाहिए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए। मंत्रवद रक्षयेत गूढ़म, मंत्र के समान उसे गुप्त रखना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। कार्य च अपि नियोजयेत, और कार्य में भी जुट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। ठीक है, अर्थात मन में जो भी योजना आपने बनाई है उसे पहले बोल करके किसी अन्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए, उसे मंत्र के समान गूढ़ रखना चाहिए और कार्य में लग जाना चाहिए। तो कार्य का जो परिणाम होगा उससे सभी को मालूम पड़ ही जाएगा, पता लग ही जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। तो क्या कहते हैं? त्यजेत, छोड़ देना चाहिए। विधिलिंग लकार है, छोड़ देना चाहिए। किसको? एकम, एक को। किसके लिए? कुलस्य अर्थे, कुल के लिए, अर्थात कुल की रक्षा के लिए। भावार्थ क्या हुआ? कुल की रक्षा के लिए एक को छोड़ देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे, और ग्राम की रक्षा के लिए, ग्राम के लिए, कुलम त्यजेत, एक कुल को छोड़ देना चाहिए। अर्थात एक कुल के कारण यदि गांव का नाश होता है, गांव संकट में पड़ता है, तो उसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद की सुरक्षा के लिए, जनपद की रक्षा के लिए ग्रामम, एक गांव को छोड़ देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, और अपने लिए तो पूरी पृथ्वी को ही छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ठीक है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, एक को, कुल की रक्षा के लिए किसी एक सदस्य को यदि छोड़ना पड़े, त्यागना पड़े, तो छोड़ देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, गांव की सुरक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए या गांव के लिए एक कुल को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जनपद की सुरक्षा के लिए या जनपद के लिए एक गांव को छोड़ देना चाहिए, और अपने लिए तो पृथ्वी को ही छोड़ देना चाहिए, यानी अपनी रक्षा के लिए पृथ्वी को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। तो क्या कहते हैं? वृत्तम, वृत्तम कहते हैं चरित्र को। तो चरित्र की रक्षा कैसे? यत्नेन, यत्नपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक, संरक्षित, सुरक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। चरित्र की प्रयत्न करके सुरक्षा करनी चाहिए, यानी उसे बचा कर रखना चाहिए चरित्र को। चरित्र पर आपको पता है लांछन लगते देर नहीं लगती है। सम्मान अर्जित करते हुए पूरी आयु बीत जाती है, वर्षों बीत जाते हैं, किंतु अपमान होते हुए या उस सम्मान को गंवाने में तो एक पल की गलती ही काफ़ी होती है। तो क्या कहते हैं? वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्त का संरक्षण यानी चरित्र का संरक्षण यत्नपूर्वक करना चाहिए, यत्नपूर्वक चरित्र की सुरक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, धन तो आता है और जाता है, याति जाता है, आयाति आता है, धन तो आता और जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, जिस जो वित्ततः का अर्थ है धन से, धन से क्षीण तो अक्षीण है, अर्थात जो धन से कमज़ोर है, जिसका धन गया उसका कुछ भी नहीं गया है, अर्थात उसका कोई भी हानि उसकी नहीं हुई है। और वृत्ततस्तु हतो हतः, लेकिन जिसका चरित्र नष्ट हो गया,
हतो हतः, वह तो मारा जाता है, अर्थात वह मृत व्यक्ति के समान है। आगे कहते हैं सुवर्ण पुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति नरास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। सुवर्ण पुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति नरास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। तो क्या कहते हैं, सुवर्ण को और पुष्पित पृथ्वी को विचिन्वन्ति नरास्त्रयः, तीन प्रकार के नर ही, यानी सुवर्ण और पुष्पित पृथ्वी। अब सुवर्ण अच्छा वर्ण भी हो सकता है और सुवर्ण स्वर्ण भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा वर्ण और पुष्पित पृथ्वी जो है वो जो है विचिन्वन्ति नरास्त्रयः, वे क्या करते हैं, तीन प्रकार के नरों को चयन करते हैं। कौन है, शूरश्च कृतविद्यश्च, जो शूरवीर हो, बलवान हो, वीर हो, कृतविद्यश्च, जो विद्यावान हो, और यश्च जानाति सेवितुम, और जो सेवा करना जानता हो। आगे चलिए, आगे कहते हैं पापा निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काली सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। तो क्या कहते हैं, पापात निवारयति, संधि किया हुआ है, पापात निवारयति, पाप से दूर हटाता है, योजयते हिताया, भलाई के कार्यों में जोड़ता है यानी लगाता है, गुह्यम निगूहति, छिपाने योग्य बातें, गुह्यम गूढ़ बातों को, छिपाने योग्य बातों को, निगूहति छुपाता है, गुणान प्रकटी करोति, और गुणों को प्रकट करता है, अर्थात गुणों का लोगों के सामने बखान करता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काली, मुसीबत के समय जो साथ नहीं छोड़ता है बल्कि समय देता है। सन्मित्र लक्षणमिदम प्रवदन्ति संतः, सन्मित्र के अर्थात अच्छे मित्र के, लक्षणम इदम, ये लक्षण, संतः प्रवदन्ति, संत बताते हैं, यानी सज्जन लोग अच्छे मित्र के लक्षण यही बताते हैं। क्या क्या लक्षण बताते हैं, कि वो पाप से दूर ले जाता है, व्यक्ति को पाप से दूर हटाता है यानी पाप नहीं करने देता है, भलाई के कार्यों में लगाता है, उसके छिपाने योग्य यानी उसके दोषों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ता है बल्कि उसका साथ देता है। अच्छे मित्र के यही लक्षण संत लोग बताते हैं। आगे देखिए, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरी वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो क्या बोलते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग जो हैं वे निंदा करें, यदि वास्तुवंतो, अथवा स्तुति करें, वे निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, ठीक है, बुराई करें या तारीफ करें। लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी अर्थात धन ऐश्वर्य अपनी इच्छा अनुसार आएं अथवा चले जाएं। अद्यैव वा मरणम अस्तु, आज ही मरण हो जाए, आज ही मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा, या युगों के बाद हो, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, लेकिन धैर्यवान लोग जो होते हैं, धीर लोग जो होते हैं, वे न्याय के पथ से अपने पदों को, अपने पग को नहीं डगमगाते हैं, यानी कदम नहीं हटाते हैं, अडिग रहते हैं न्याय के पथ पर। तो ये इस पाठ का उच्चारण और अनुवाद हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास के लिए। अगले पृष्ठ पर आप देख सकते हैं, ये सब आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं शब्दार्थ। इन शब्दार्थों से भी आपको पाठ को समझने में पूरी सहायता मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं, पाठ में दिए हुए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए। तो अब आप पढ़ सकते हैं इनको। तत्पश्चात है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। उसके बाद दूसरा है यत्नेन संरक्षित। अब यत्न पूर्वक रक्षा किसकी करनी चाहिए, चरित्र की। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षित। पापा निवारयति योजयते हिताय न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो पथः इसमें आप भर देंगे। उसके बाद नीचे लिखे गए पदों से वाक्य निर्माण करना है। वाचा सह मनसा वाचा कर्मणा ईश्वरम ध्यायति। अगला है पृथ्वीम, पृथ्वीम नमामि, पृथ्वी को नमन करता हूँ। त्यजेत, दुर्व्यसनम त्यजेत, दुर्व्यसन को छोड़ देना चाहिए। प्रवदन्ति, सत्यम वद धर्मम चर इति संतः प्रवदन्ति, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, ऐसा संत लोग बोलते हैं।
गच्छतु, तो इसका तो सरल सा बना सकते हो, रमेशः गच्छतु सह गच्छतु, है ना, कोई भी किसी के लिए भी आज्ञा हो जाएगी कि वह जाए। अन्वय कीजिए, तो अन्वय का अर्थ होता है जैसे श्लोक एक कविता के रूप में लिखा होता है, आगे पीछे शब्द हो जाते हैं, किंतु हमने इसे गद्य के रूप में लिखना होता है। तो देखिए, कुलस्यार्थे एकम त्यजेत, कुल के लिए एक को छोड़ देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, गांव के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए। जनपदस्यार्थे ग्रामम आत्मार्थे च पृथ्वीम त्यजेत, गांव के जनपद के लिए गांव को और अपने लिए तो पृथ्वी को भी त्याग देना चाहिए। तो च को आप कोष्टक में लगा देंगे, आत्मार्थी च पृथ्वी त्यजेत। अब कहता है नीचे लिखे गए पदों में विधिलिंग और लोट लकार का चयन करना है। तो निंदन्तु, गच्छतु और पठेयुः, पहले तो निंदन्तु आ गया, ठीक है, उसके बाद रक्षयेत है, फिर त्यजेत है, गच्छतु है और उसके बाद पठेयुः है। तो निंदन्तु और गच्छतु तो ये दोनों लोट लकार में आ जाएंगे आपके, और रक्षयेत और उसके बाद है त्यजेत और पठेयुः, ये आपके आ जाएंगे विधिलिंग लकार के अंदर। तो इस सूची में आप इनको भर देंगे। अब चलिए अगले पृष्ठ पर, कहते हैं नीचे लिखे गए पद्य को आप सुलेख में लिखिए। तो आप सुलेख में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है वदतु संस्कृतम एतत् युतकम सुंदरम अस्ति, यह कमीज सुंदर है, कदा क्रीतवान, कब खरीदी, उरुकम कथम अस्ति, पैंट कैसी है, मम पादत्राणे पश्यतु, मेरे जूते देखो, पादकोशौ कुत्र स्तः, जुराब कहाँ हैं, एषा मम घटी अस्ति, यह मेरी घड़ी है, किम किम क्रीतवती, क्या क्या खरीदा, अहम कंचुकम नीचोलम शाटिकाम करवस्त्रम च क्रीतवती, मैंने कुर्ता स्कर्ट साड़ी और रूमाल खरीदा, मम पार्श्वे अपि अस्ति, मेरे पास भी है। तो इस प्रकार ये पाठ यही समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आया होगा। यदि कोई प्रश्न उठते हैं या विद्वज्जन इस वीडियो को देख रहे हों और यदि कोई त्रुटि है तो समाधान के लिए वे इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, टिप्पणियाँ कर सकते हैं। यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो भी आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।